अरे भैया एक बड़ा पाव बनाना तो। ऊपर से राजनीति की कुरकुरी पाव, अंदर से गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी की तीखी चटनी, और बीच में सत्ता की मलाईदार टिक्की, ऊपर से गठबंधन की खट्टी मीठी चटनी। भाई ये आपका बड़ा पाव। भैया इस बार बड़ा पाव में क्या नया है? इस बार चटनी के साथ हम आपको पनीर भी डाल देंगे, बस वोट दे दे। राजनीति का हाल ऐसा है कि हर पार्टी कहती है हम जनता के लिए, लेकिन जनता को सिर्फ कुरकुरा पाव मिलता है। सुनने में अच्छा लगता है लेकिन खाने में सूखा। जब चुनाव जीतेंगे तो कहते हैं देखो हमने जनता को गरीबी से बचा लिया, पर असल में गरीबी को सिर्फ ठेल कर थोड़ी दूर कर दे ताकि अगले चुनाव का फिर वही गरीबी हिट मुद्दा रहे। अब सवाल उठता है कि महाराष्ट्र में हमेशा गठबंधन की सरकार क्यों बनती? जवाब है यहाँ पर पार्टी के नेता बड़ा पाव के दीवाने हैं। किसी को पाव चाहिए तो किसी को टिक्की, और सब मिलकर चटनी में डुबो डुबो कर खाते। 1995 से गठबंधन का ये सिलसिला शुरू हुआ। 1995 से गठबंधन का ये सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त से नेता लोग एक गाना गाते हैं, अभी न जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। महाराष्ट्र की गठबंधन सरकार को समझने के लिए इसके 3 बड़े सेक्टर हैं, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र। तीनों मिलकर राजनीति का ऐसा मसाला डोसा तैयार करते हैं जिसमें कहीं आलू कम कहीं मसाला ज्यादा। अब मसाला ये है कि जिनके पास पैसा है उनके पास जनसंख्या नहीं, और जिनके पास जनसंख्या है उनके पास पैसा नहीं। और राजनीतिक पार्टियां इन दोनों के बीच तवे पर पलटते डोसे की तरह घूम रही है। कृषि क्षेत्र में 51% लोग काम करते हैं, लेकिन इनका इकोनॉमिक में योगदान केवल 13.2% का है। कृषि क्षेत्र जिसे महाराष्ट्र की राजनीति का प्याज का कटलेट कहा जाता है, इस पर सब आंसू बहाते हैं लेकिन खाते वक्त चटकारे लेते हैं। पार्टियां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती हैं, घोषणा पत्र में हर खेत को पानी और हर किसान को पैसा जैसे वादे करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसानों की हालत ऐसी है कि उन्हें समर्थन मूल्य के नाम पर पाव के बिना वड़ा दिया जाता है। सरकारें सोचती हैं किसानों को फंड देंगे तो पैसा कहां से लाएंगे, और अगर पैसा नहीं देंगे तो वोट कहां से लाएंगे। वहीं उद्योग क्षेत्र या फिर इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें, 9% लोग पर 26.8 का इकोनॉमिकल योगदान है। उद्योग क्षेत्र महाराष्ट्र की राजनीति का बटर मसाला है। हर नेता को यहाँ से मलाई चाहिए। यहाँ लोग कम है लेकिन पैसा इतना है कि नेताओं को सपने में भी फैक्ट्री की मशीन दिखती है। उद्योगपति सरकार से कहते हैं हमें छूट दो, हम चुनाव का खर्चा उठाएंगे। पार्टियां जवाब देती हैं छूट देंगे लेकिन थोड़ी मलाई हमें भी चाहिए। वहीं अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें जिसमें 40% लोग काम करते हैं और इनका इकोनॉमिकल योगदान केवल 60% है, जो सबसे ज्यादा है। सेवा क्षेत्र महाराष्ट्र की राजनीति का हरी चटनी है। सब इसे पसंद करते हैं लेकिन इसे अलग से प्लेट में नहीं परोसा जाता। यहाँ IT वाले, बैंक वाले और बड़े बड़े व्यापारी, इनसे टैक्स आता है लेकिन वोट नहीं। नेता कहते हैं इनको खुश मत करो, ये तो फेसबुक पर जाकर पोस्ट लिखेंगे, वोट तो देंगे ही नहीं। सेवा क्षेत्र वाले हर बार सोचते हैं कि शायद इस बार सरकार उन्हें कुछ राहत देगी, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ एक ईमेल मिलता है, प्लीज डोनेट फॉर किसान रिलीफ फंड। अब गठबंधन की सरकार के सामने सबसे बड़ी दुविधा है, इनके पास वोट है लेकिन पैसा नहीं। उद्योगपति, इनके पास पैसा है लेकिन वोट नहीं। सेवा क्षेत्र वाले, इनके पास दिमाग है लेकिन वोट डालने नहीं जाते। पार्टी का घोषणा पत्र कुछ ऐसा होता है, किसानों को लोन माफी देंगे ताकि वोट मिले, उद्योगपति को सब्सिडी देंगे ताकि फंड मिले, सेवा क्षेत्र वालों को ईमेल भेजेंगे ताकि कोई शोर ना मचाए। महाराष्ट्र की राजनीति के गलियारों में एक अजीबोगरीब प्रथा है। यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी गर्म आलू जैसी होती है। नेता इसे पकड़ते ही, गर्मी लगते ही छोड़ देते हैं, और अगर कोई इसे 5 साल तक पकड़कर बैठ जाए तो लोग चमत्कार समझते हैं। अब महाराष्ट्र के इतिहास में सिर्फ 2 महान आत्माएं ऐसी थी जिन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पूरे 5 साल तक टिकने का कारनामा किया। ये 2 महापुरुष वसंतराव नायक, द कुर्सी बाबा, क्योंकि उन्होंने कुर्सी को इतनी मजबूती से पकड़ा था कि विरोधी दल वाले बोलते थे इससे कुर्सी छुड़ाने के लिए फेविकोल का विज्ञापन बनाना पड़ेगा। द कुर्सी बाबा का एक खास मंत्र था, खुद खाओ लेकिन दूसरों को भी खाने दो। उन्होंने राज्य के हर कोने में खाओ पियो आनंद करो की नीति लागू की थी। यहाँ तक कि विपक्ष के नेता भी उनके साथ चाय पीने जाते थे। दूसरा महापुरुष देवेंद्र फडणवीस, टिकाऊ टाइगर, राजनीति के जंगल में ऐसा कब्जा जमाया कि बड़े बड़े नेता उनके सामने किसी पार्टी के सदस्य लगते थे। उनकी खासियत थी कि वे हर विरोधी को भाई कहकर गले लगाते थे। इन 2 टिकाऊ महानुभावों के अलावा जो भी मुख्यमंत्री बना वो कुर्सी पर आते ही ATM जैसा व्यवहार करता, हर किसी से पैसा खींचता और फिर कुर्सी छोड़ भागता। जनता कहती कुर्सी पर बैठने का सपना पूरा महाराष्ट्र का ड्रामा। अब हर कोई पूछता है कि आखिरकार महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री 5 साल क्यों नहीं टिकता। कुर्सी पर 5 साल बैठना आसान नहीं, जितने घोटाले करते हो उतना बैलेंस बिठाना पड़ता है। यहाँ कुर्सी नहीं, यहाँ कुर्सी का तुला राशिफल है।
इलेक्शन सीजन में मीडिया का हाल कुछ ऐसा हो जाता है जैसे कोई क्रिकेटर कमेंटेटर हर बाल पर विकेट गिराने की भविष्यवाणी कर रहा हो। खैर ये तो 23 तारीख को पता चलेगा, तब तक मीडिया वाले फैक्टर, समीकरण और संभावना का बखान करते रहेंगे और जनता चाय की दुकान पर इस मजाकिया खेल का आनंद लेती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अननोन पॉलिटिक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।